क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर क्यों शंखासुर का वध किया और कैसे प्रयागराज बना तीर्थराज? आज की कथा में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय, जो बताता है कि क्यों प्रयाग, गंगा यमुना संगम और बद्रीनारायण इतने पवित्र हैं। जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है धार्मिक व्रत कथा चैनल पर। आज हम सुनेंगे माता शारदा की कृपा से लिखित कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय। माता शारदा की कृपा, लिखू भाव अनमोल। कार्तिक महात्म्य का कहूँ, चौथा अध्याय खोल। नारद जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहां भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। इसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी। पानी में इधर-उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकालकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उसी दिन से वे वही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष और नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे हर्ष का समय है, कृपया हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। आपकी कृपा से हमें यज्ञ का भाग भी मिला है। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से यह स्थान पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ बन जाए। पापों का नाश करने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति देने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला तीर्थ बन जाए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आपने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। अब यह स्थान आज से ब्रह्मक्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। यहाँ गंगाजी और सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ निवास करूँगा। यहाँ किया गया जप, तप और दान महान फल देने वाला होगा। पूर्व जन्मों के पाप, ब्रह्महत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पितरों को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वे तीनों प्रकार की मुक्ति को पाएंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से सब पाप मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान बोले, हे मुनीश्वर, ध्यान से सुनो। मैं सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी बद्रीनारायण में सदैव निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तप करने का जो फल अन्यत्र मिलता है, वही यहाँ एक दिन में प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बद्रिकाश्रम का दर्शन करेगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता अपने अंश वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक कहते या सुनते हैं, वे श्री प्रयागराज और बद्रिकाश्रम में जाकर स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। तो यह थी कार्तिक महात्म्य की चौथी कथा, जिसमें भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में वेदों की रक्षा की, शंखासुर का वध किया और प्रयागराज को तीर्थराज घोषित किया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल धार्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय की कथा जरूर सुनें। जय श्री हरि।